हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ठीक है। और बात करें यार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर निबंध हर साल ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है। तो आज आपको एकदम आसानी से बताएंगे कैसे आपको लिखना है और कैसे आप एग्जाम में एकदम बना बना के मस्त ट्रिक से लिख सकते हो और आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो चलो बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। और यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ठीक है। तो देखो किसी भी चीज पर निबंध आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना या जिसे इंग्लिश पे कहते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब आपको ये जो जनसंख्या वृद्धि जिस टॉपिक पे लिख रहे हो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, मतलब जो हमारे देश की जनसंख्या है, ठीक है, जो लोगों की संख्या वो बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है उस पे, तो उसी के बारे में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। किसी भी देश के लिए जनसंख्या में वृद्धि विकास में बाधा बनती है। ठीक है। किसी भी देश के लिए जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो वो विकास में उसके मतलब उस देश के विकास में बाधा बनती है। भारत की यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों का आवास, कह रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों को आवास की मुसीबत तो है ही और रोजगार इसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। क्या कहा गया, ध्यान समझो। आपसे हमने कहा किसी भी देश के लिए जनसंख्या में वृद्धि जो है, जनसंख्या मतलब जनसंख्या जो तीव्रता से बढ़ रही है वो विकास में बाधा बनती है। भारत की यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों को, बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों को आवास की मुसीबत है। आवास मतलब समझते हो, रहने की। आवास मतलब होता है घर। ठीक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों को आवास या रहने की मुसीबत तो है ही और रोजगार इसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। रोजगार मतलब समझते हो जो उसके पास काम नहीं है। ठीक है। बेरोजगार है आदमी। तो ये क्यों है, क्योंकि भैया जनसंख्या जब ज्यादा लोग होंगे, नौकरियां कम है, तो बेरोजगार तो हो ही जाएंगे। तो वही चीज किसी भी देश के लिए जनसंख्या में वृद्धि विकास में बाधा बनती है। भारत की यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है और बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, जनसंख्या को लोगों को आवास की मुसीबत तो है ही और रोजगार इसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। आज के समय में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। आज भारत की आबादी लगभग 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जो देश के विकास में भी बाधक बन रही है। देखो अभी तक सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी वो चीन में थी, लेकिन अब जो नई आंकड़ा आए हैं उसके अनुसार भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा ऊपर है। ठीक है। आज भारत की आबादी लगभग 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जो देश के विकास में भी बाधक बन रही है। जब मतलब जगत उतनी ही है तो देश उतना ही बड़ा, लेकिन जब लोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसमें दिक्कत तो होगी, रहने की, खाने की, सब चीज़ की दिक्कत होगी। तो वही सब आपको इसमें बना बना के मस्त लिखना है। तो इतना तो लिख सकते हो कि मतलब आपको ये थोड़ा याद कर लेना आबादी कितनी हो गई है और आज भारत सबसे बड़ा देश बन चुका है। और भी लिख सकते हो भारत मतलब विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अभी तक चीन था लेकिन अब सबसे आगे भारत है। आप देखो अगली हेडिंग पड़ेगी जनसंख्या में वृद्धि। ये मतलब जनसंख्या में वृद्धि कैसे हुई, इससे क्या समस्याएं हैं। ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग में ये भी लिख सकते हो जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं। क्या लिख सकते हो, जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं। ये हेडिंग डाल लेना, जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं। तो देखो आज हमारे देश भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक विकराल समस्या बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से देश विकास के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे आ रहा है। क्या कहा, आज हमारे देश भारत में लगातार बढ़ रही जनसंख्या एक विकराल समस्या बन चुकी है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से देश विकास के मामले में अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे रहा है। ठीक है, पीछे हो रहा है अन्य देशों की तुलना में। भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। व्यापार, विकास और विस्तार गतिविधियां जरूरत से ज्यादा धीमी होती जा रही हैं। वहीं बढ़ती महंगाई भी जनसंख्या वृद्धि के सबसे मुख्य कारणों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही आज लोगों को हर जगह घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, धार्मिक या सामाजिक समारोह पर इतनी भीड़ रहती कि कई बार पैर रखने तक की जगह नहीं होती। तो देखो ये जितनी भी शब्द लिखे हैं यहाँ पे, इनको आपको केवल समझना, ये नहीं कि रट लेना एक एक शब्द। ठीक है, आपको केवल समझना है कैसे लिखा जाता है और अपनी भाषा में जितना बना के लिखोगे उतने अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है, मतलब कि जितना अपनी भाषा में लिखोगे उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी भाषा में लिखा करो, केवल समझ लो कैसे लिखना है। अगली हेडिंग जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या कारण है जो जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है। तो देखो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है शिक्षा का अभाव, मतलब शिक्षा में कमी। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है अशिक्षा, अर्थात शिक्षा का ना प्राप्त होना। जब लोग अशिक्षित होते हैं तो वे जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को नहीं जान पाते। मतलब जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या, अशिक्षा, मतलब शिक्षा का ना होना। जब लोग अशिक्षित होते
होते हैं तो वे जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को नहीं जान पाते। तो ये पहला कारण है। और कारण देखो, आप देखो अगला कारण है इसका जन्म दर व मृत्यु दर। ठीक है, जन्म और मृत्यु दर कैसे, देखो किसी भी देश में निश्चित समय अवधि में पैदा होने वाले बच्चों व मरने वाले व्यक्तियों की संख्या ही जन्म दर व मृत्यु दर कहलाती। क्या कहा गया, पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको जन्म दर कहते हैं, जो मरने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, जब अधिक बच्चे पैदा होते हैं और कम लोगों की मृत्यु होती तो एक देश की जनसंख्या में वृद्धि होती। अब देखो, जब मतलब मरने वाले की या मृत्यु होने वालों की संख्या तो कम होती, लेकिन जन्म लेने वालों की संख्या इस समय ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये दूसरा कारण है। और कारण क्या है, प्रवास के कारण। देखो प्रवास का अर्थ है एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान में जाना, मतलब जो बाहरी लोग आके देश में बस रहे हैं उससे भी वृद्धि होती है। तो देखो प्रवास का अर्थ एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान में जाना होता है। जब लोग एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान में जाकर रहने लगते हैं तो उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है, मतलब बाहरी देश के लोग यहाँ आ गए तो उससे भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला कारण है नियमों के अभाव के कारण। नियमों के अभाव कैसे, देश में बच्चों की जनसंख्या, देखो कहा गया देश में बच्चों की संख्या के लिए कोई नियम नहीं है कि मतलब कितने बच्चे आप पैदा कर सकते हो, 2 3 जितने मन हो, तो अभी कोई नियम नहीं है। तो देश में बच्चों की संख्या के लिए कोई नियम नहीं है। नियम होने पर ही बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब अगर सरकार बच्चे का मतलब नियम लाती है कि मान लो 2 बच्चे ही करने हैं, तभी आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हो। तो देश में बच्चों की संख्या के लिए कोई नियम नहीं है, नियम होने पर ही बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। इन्हीं प्रमुख कारणों के कारण आज भारत की जनसंख्या इतनी तीव्रता से बढ़ रही है। तो ये है इसके कारण। ठीक है, अब इसके समाधान क्या है, कैसे हम इनका समाधान कर सकते हैं। आप देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के समाधान, क्या क्या समाधान किए जाए मतलब कि जनसंख्या रुक जाए। ठीक है, तो समाधान क्या क्या किए जा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमारी सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन इसके लिए जब तक हमारा समाज नहीं जागरूक होगा तब तक इसे नहीं रोका जा सकता। इसके लिए कुछ प्रमुख उपाय करने चाहिए। क्या कहा गया, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमारी सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन इसके लिए जब तक हमारा समाज नहीं जागरूक होगा तब तक इसे नहीं रोका जा सकता। इसके लिए कुछ प्रमुख उपाय करने चाहिए। कौन कौन से, देश में शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है, मतलब देश में जो अशिक्षित लोग हैं इनको शिक्षा देने की आवश्यकता है। देश में शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियों से अवगत रहेंगे। शिक्षा के द्वारा ही लोगों का विकास होगा, तभी वे इसे समझ पाएंगे। तो ये एक मतलब इससे आप कर सकते हो उपाय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे तो वो समझेंगे कि इससे कितने हानि है जनसंख्या बढ़ने से। ठीक है, और दूसरा क्या, यदि जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो सरकार को देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा, तभी जाकर देश में जनसंख्या नियंत्रण होगा। मतलब सरकार को क्या करना होगा, जनसंख्या नियंत्रण का कानून एक लाना होगा, तभी जाकर नियंत्रण होगा। तो और देखते हैं, और देखो समाधान क्या है इसका, हमें जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलानी होगी कि मतलब इससे कितनी हानियां ये सबको बताना होगा। जब लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तभी जनसंख्या नियंत्रण संभव है। लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है कि मतलब परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, और इस समय ज़्यादा ही होते हैं जिस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमें क्या करना होगा, जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलानी होगी। जब लोग इसके प्रति जागरूक होंगे तभी नियंत्रण होना संभव है। लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके समाधान समझ गए। आप लिखते हैं उपसंहार। उपसंहार देखो क्या लिखना है आपको, उपसंहार में लिखते हैं आज हम सभी को जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूक होने की जरूरत है, तभी हम देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही, ठीक है, मतलब कहा गया यदि ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन हमारा देश काफ़ी गरीब हो जाएगा और लोगों के बीच भूखमरी फैल जाएगी। इसके लिए सरकार को अभी से इसके प्रति सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, नियंत्रित किया जा सके। तो एकदम मस्त से इस तरह से आप लिख सकते हो। ये उपसंहार था। समाधान भी आपने देखे कैसे हम समाधान कर सकते हैं, क्या कारण है इसके बढ़ने के, और जनसंख्या में वृद्धि, तो मस्त तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो देखो भैया एक बात समझ लो, आपको एग्जाम में अपने तरफ से ही बना के लिखना है, आपको केवल इसको समझना है। लिखा कैसे आता है, जितना अपने से बना के लिखोगे एग्जामिनर उतने नंबर आपको देगा। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आपको लिखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और भी निबंध और पत्र जाके देख सकते हो।